हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेकंड सर्जरीज या री ऑपरेशन या री सर्जरीज इन स्क्विन केसेस। मतलब कि एक स्क्विन की सर्जरी के बाद क्या दूसरी सर्जरी हो सकती है, उसका कितना बेनिफिट होगा एंड उसका सक्सेस कैसा रहेगा। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्क्विन की री सर्जरीज दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे केसेस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें हम पेशेंट्स को पहले ही एडवाइस करते हैं कि हो सकता है कि आपको आगे जाके दूसरी सर्जरी लगे, या हम पहली बार में ही इतना ही कर सकते हैं और हमें सेकेंड टाइम में और करनी पड़े। जैसे कि कई बार मोनोक्यूलर एलिवेशन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स आते हैं जिनकी एक आंख ऊपर नहीं जा सकती और उनको बाहर की तरफ एक्सोट्रोपिया का भी स्क्विंट होता है। तो कई बार हमें इन पेशेंट्स में पहले से एडवाइस करना पड़ता है कि हो सकता है आपको दो प्रोसीजर लगे, क्योंकि हम तीन से ज़्यादा मसल्स एक बार में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड कई बार हमें दोनों चीज़ें अलग अलग आई में भी हैंडल करनी पड़ती हैं। और कई बार स्क्विन के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हमने प्रॉपर ऑपरेशन हुआ मगर हमें री सर्जरी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि या तो अंडर करेक्शन है। अंडर करेक्शन मतलब उसको जो जिस प्रकार का स्क्विन था, इजोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया, वो अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, या फिर ओवर करेक्शन है, यानी कि जिस प्रकार का उसको पहले स्क्विन था, इजोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया, वो अब उल्टा हो गया है। यानी कि आंख पहले अगर अंदर ज़्यादा थी तो अब थोड़ी ज़्यादा बाहर दिखने लग गई है, या इससे उल्टा। ऐसे केसेस में री ऑपरेशंस लगते हैं। स्क्विंट के केसेस में री ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो मसल एक बार ऑपरेट हो चुकी है उस पर भी सेकेंड टाइम ऑपरेट किया जा सकता है। उसकी टेक्निक और थोड़ा सा प्रोसीजर ज़रूर अलग रहता है एंड उसकी जो कैलकुलेशंस रहती हैं वो भी डिफरेंट रहती हैं। अगर किसी भी पेशेंट की हम इसमें डिस्कस करेंगे री ऑपरेशन जिसमें कि ओवर या अंडर करेक्शंस है। अगर किसी भी पेशेंट की पहले सर्जरी हुई है एंड देन उसके बाद उसका स्क्विंट वापस से उसे दिख रहा है उसी दिशा में या दूसरी डायरेक्शन में दिख रहा है, एक फुल असेसमेंट वापस से लगेगा कि पेशेंट का विजन कितना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमें इसमें चेक करना रहता है कि पेशेंट की आई मूवमेंट्स, यानी कि राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखने पे आई मूवमेंट्स फुल एंड फ्री हैं कि नहीं, कि उनमें कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन है और लिमिटेशन है। मतलब कि आंख पूरी बाहर और अंदर की तरफ घूम रही है कि वो पहले से कम ज़्यादा घूम रही है। हमें ये आइडिया उससे लगेगा कि जो मसल ऑपरेटेड है कई बार उसमें स्लिप या लॉस मसल के चांसेस रहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो हमें डिटेक्ट करना रहेगा कि उसकी एडक्शन यानी कि अंदर की तरफ मूवमेंट, एबडक्शन यानी कि बाहर की तरफ मूवमेंट, कुछ लिमिटेशन तो नहीं है। और अगर ऐसा लिमिटेशन अगर है तो उसका मैनेजमेंट डिफरेंट रहता है, और अगर लिमिटेशन नहीं है तो उसका मैनेजमेंट हम अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें री ऑपरेशन के केसेस में ये जानना रहेगा कि हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। सेकेंडली, कई बार री ऑपरेशन के केसेस में हमें इमेजिंग भी करानी पड़ती है देखने के लिए कि मसल्स की पोजीशन कहाँ पे है। अगर तो प्राइमरी सर्जन जिसने किया है वो ही सेकेंड सर्जरी करता है तो उन सर्जन को पता रहता है। कई बार सेकेंड सर्जन डिफरेंट होता है तो उनको कई बार फिर से एक बार इमेजिंग यानी कि एमआरआई वगैरह कराना पड़ता है देखने के लिए कि मसल की पोजीशनिंग कैसी है। देन उसके बाद री ऑपरेशंस में भी 70% तक का सक्सेस रेट है। एंड डिपेंड करता है कि स्क्विंट किस प्रकार का है, स्क्विंट के साथ विजन लो है कि नहीं, या उसको चश्मे का पावर कितना है, कुछ और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है। ये सब इन सब के जानने के बाद सेकेंड सर्जरी का सक्सेस के अराउंड हम पहुंच सकते हैं। देन उसके बाद जो भी सेकेंड सर्जरीज प्लान आउट की जाती हैं, कई बार वो नॉन ऑपरेटेड आई, कई पेशेंट्स पहले एक ही आई में ऑपरेशन प्रेफर करते हैं। तो अगर जो रेजिडुअल स्क्विंट बच गया है, या वापस से पहले वाला स्क्विंट आ रहा है, या नए प्रकार का स्क्विंट आ रहा है, तो अगर हमारे पास एक आई में ऑपरेट हुआ था एंड सेकेंड आई है तो हम कई बार सेकेंड आई में पहले ट्राई करेंगे। एंड नहीं तो अगर दोनों आईज ऑपरेट हो चुकी हैं ऑलरेडी तो उन्हीं मसल्स पे दोबारा से ऑपरेशन का ट्राई किया जाएगा। एंड देन जो सेकेंड सर्जरी के बाद कई बार हम लोग इसमें एडवाइस एडजस्टेबल सूचर्स भी करते हैं। एडजस्टेबल सूचर्स प्राइमरी सर्जरी में ही अगर किए जाएं तो पोस्ट ऑफ एडजस्टमेंट से वो एक बहुत ही माइनर सा प्रोसीजर रहता है जो कि ओपीडी में भी किया जा सकता है। उससे सेकेंड सर्जरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। नहीं तो हम सेकेंड सर्जरी में कई बार एडजस्टेबल प्रेफर करते हैं ताकि जो माइनर एडजस्टमेंट्स हैं वो आफ्टर सर्जरी हम ओपीडी में ही प्लान कर सकें, एक बड़ा ऑपरेटिव प्रोसीजर ना लगे। देन अगर कई बार सर्जरी के बाद बहुत ही कम स्क्विंट बचता है तो फिर हमें कई बार प्रिज्म ग्लासेस देने पड़ते हैं, स्पेशल ओवर माइनर ग्लासेस, या फिर कुछ थेरेपीज से भी उसमें फ़र्क पड़ सकता है।
एंड देन सेकेंड ऑपरेशन से पहले पेशेंट को ये समझना रहेगा कि कई बार इसमें थर्ड ऑपरेशन भी आगे लग सकता है। एंड जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्क्विंट्स रहते हैं उनमें 2 सर्जरी मिनिमम कई बार लगती ही हैं, तो हमें पेरेंट्स को और जो पेशेंट है उसको फुल उसको काउंसिल करके उसको गाइडेंस देना चाहिए कि स्क्विंट कई बार एक से ज़्यादा सर्जरी में ही ठीक होता है। अगर आपका स्क्विंट वापस आया है तो उसको दोबारा से फुल टेस्ट कराएं एंड देन उसमें उसके प्रॉपर एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से चेक कराएं एंड उसमें दोबारा सर्जरी की अगर नीड है और ऐसा लगता है कि सक्सेस के चांसेस हैं तो फिर दोबारा सर्जरी ज़रूर प्लान की जा सकती है। सेकेंड सर्जरी 4 to 6 मंथ्स के बाद ही जनरली प्लान करते हैं एंड सेकेंड फर्स्ट सर्जरी के बाद के रिजल्ट के बाद ही सेकेंड सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। थैंक यू।